इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सैटेलाइट के डिफरेंट सब सिस्टम के बारे में कि सैटेलाइट हमारा कैसे काम करता है। तो सैटेलाइट अगर हमारा प्रॉपर काम करे तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि सैटेलाइट आराम से पूरा अच्छे से फंक्शन करता रहे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जितने भी हमारे, क्योंकि एक सैटेलाइट होगा तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे कि वो कैसे काम कर रहा है, कितने हाइट पर है, उसकी लोकेशन क्या है, वो कितना डेटा आपको सेंड कर रहा है, कितना रिसीव कर रहा है, पावर उसको कितनी रिक्वायरमेंट है, कम्युनिकेशन सही से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कितनी फ्रिक्वेंसी पे आपका काम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप के सब सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं सैटेलाइट के अंदर। तो हमारे पास डिफरेंट सब सिस्टम्स हैं। पहला है आपका ADACS। ADACS का फुल फॉर्म है अल्टीट्यूड डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हम सैटेलाइट का अल्टीट्यूड को एक तरीके से मेजर करते हैं। अल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि हाइट होगा जो कि सैटेलाइट से अर्थ के रेस्पेक्ट में सैटेलाइट कितनी डिस्टेंस पर है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अल्टीट्यूड कहलाएगा। तो एक तरीके से हाइट का आपका डिटर्मिनेशन करता है, हाइट को मेजर करता है और उसको कंट्रोल करेगा। क्योंकि हम कोई भी सैटेलाइट प्लेस कहाँ कराते हैं, सैटेलाइट ऑर्बिट में प्लेस कराते हैं, मतलब कि जहाँ पर उसको पाथ मिलता है मूव करने के लिए। तो सैटेलाइट ऑर्बिट में, तो ऑर्बिट हमारे डिस्टेंस के बेसिस पर क्या थे, मतलब क्लासिफाइड थे। तो जो भी आपका अल्टीट्यूड का डिटर्मिनेशन होगा वो आपका ADACS से होगा और यहाँ से इसका कंट्रोलिंग भी इसी ब्लॉक से होगा। नेक्स्ट है आपका थर्मल सब सिस्टम। थर्मल सब सिस्टम में क्या होता है कि आपका कितना टेम्परेचर पर सैटेलाइट वर्क कर सकता है, कितना टेम्परेचर आपको अवेलेबल है सैटेलाइट के लिए, और जो उसके सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, क्योंकि पावर की रिक्वायरमेंट अगर है। नेक्स्ट आपका क्या, पावर सब सिस्टम। तो अगर पावर की रिक्वायरमेंट, सैटेलाइट को पावर की रिक्वायरमेंट होगी, आप उसको स्पेस में सेंड कर रहे हो, वहाँ पर कोई भी सोर्स नहीं है पावर का। तो पावर का कोई सोर्स तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि नेचुरली जो हमारा सन है वो खुद एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स होता है। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सोलर पैनल्स यूज़ कर सकते हैं। जो सोलर पैनल्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को वोल्टेज एंड करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सोलर पैनल्स का यूज़ करेंगे हम पावर का जनरेशन करने के लिए कि सैटेलाइट को आपको वहाँ पर पावर मिलती रहे, क्योंकि यहाँ से हम इतना पावर नहीं सेंड कर सकते, इतनी सारी बैटरीज कनेक्ट करके नहीं सेंड कर सकते हैं, जिससे कि एक तो वो हैवी हो जाएगा और यहाँ से वहाँ तक ले जाने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो सैटेलाइट जो आपके सोलर पैनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी लाइट वेट के होते हैं। तो आप आराम से ईजिली सैटेलाइट्स पर सोलर पैनल्स कनेक्ट कर दीजिए। तो वो क्या करते रहेंगे, धीरे धीरे जब भी इसको, मतलब अगर आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो आपको सन से वो क्या करेगा, एनर्जी को लेगा और जो भी आपका सैटेलाइट सिस्टम्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है पावर की, वो आपको डिलीवर करता रहेगा। तो थर्मल सब सिस्टम में क्या है कि ये आपको टेम्परेचर बताते हैं कि आपका कोई भी सोलर पैनल है या फिर कोई भी सिस्टम है तो वो कितने टेम्परेचर रेंज तक वर्क कर सकता है। नेक्स्ट है आपका ट्रैकिंग एंड कमांड सब सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि आपका सैटेलाइट आपने यहाँ से अर्थ से स्पेस के लिए लॉन्च कर दिया। तो जब आपने अर्थ से स्पेस के लिए लॉन्च किया, इसका मतलब क्या है कि अब आपको ये नोटिस करना पड़ेगा या फिर ये केयर करना पड़ेगा कि सैटेलाइट कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस ऑर्बिट में होकर के जा रहा है, किस किस एटमॉस्फेयर से क्रॉस कर रहा है। तो इन सबको ट्रैक करना होगा आपको। तो और उसको कंट्रोल करने के लिए कि आपका जो भी सैटेलाइट है वो इसी ऑर्बिट में जाए, यहीं पर आकर के, मतलब वहीं पर जा कर के प्लेस्ड हो। जैसे हमारा चंद्रयान 2 था, मतलब मून मिशन था, हमने उसको साउथ पोल पे हम क्या कर रहे थे, एक तरीके से साउथ पोल पे ही हम उसको फिक्स करा रहे थे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ अर्थ से उसको कमांड दे रहे थे। ठीक है, वो फेल हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक तरीके से हम अर्थ स्टेशन से उसको कंट्रोल कर रहे थे कि यहाँ से हम उसको कमांड प्रोवाइड करा रहे थे कि अच्छा अब ये इस लोकेशन पे पहुंचा है, ट्रैकिंग मतलब कि इस लोकेशन पे पहुंचा है। एक तरीके से लोकेशन हम क्या कर रहे थे, यहीं से लोकेशन को कंट्रोल कर रहे थे कि ये लोकेशन पे अब इसने ये क्रॉस कर लिया, अब इसने ये क्रॉस कर लिया। तो ये आपका ट्रैकिंग सिस्टम बताता है। कमांड हम यहाँ से देते रहते हैं कि आपको जिस ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को प्लेस कराना है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो गया या फिर आपका पोलर ऑर्बिट हो गया, इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, तो ये आप यहीं से कंट्रोल करते हो, कमांड प्रोवाइड कराते हो। उसके अकॉर्डिंग आपका जो सैटेलाइट है वो क्या करेगा, उस ऑर्बिट में, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, डिजायर्ड ऑर्बिट में जाकर के प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन सब सिस्टम। कम्युनिकेशन सब सिस्टम में क्या होता है कि सैटेलाइट आपका किस फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसमिशन कर रहा है, किस फ्रिक्वेंसी पर आपका रिसेप्शन कर रहा है। जैसे कि हमें ट्रांसपोंडर्स, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे या फिर इसी में शायद पढ़ेंगे कि ट्रांसपोंडर्स क्या करते हैं, सिस्टम को ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं। ट्रांसमिट कर मतलब एक बार रिसीव करने के बाद उस सिस्टम का क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसको एम्पलीफाई करेंगे, देन जाकर के फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करके आपको सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे दोबारा से अर्थ स्टेशन पे।
तो ये सारे काम क्या होते हैं, आपके कम्युनिकेशन सब सिस्टम में होते हैं। तो जो आपका ट्रांसमिशन और रिसेप्शन हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ एंटीना होगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के एंटीनास भी यूज़ करेंगे कि एंटीनास को हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सैटेलाइट है उसके सैटेलाइट की बॉडी पर प्लेस्ड कर देंगे, और जो भी आपका एंटीना यूज़ करोगे आप, उस एंटीना की जो भी फेस होगा उसको सैटेलाइट की ओर रखिए, इससे कि आपका प्रॉपर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन पॉसिबल हो पाए। तो ये थे आपके एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सब सिस्टम के बारे में। ये आपका ब्लॉक डायग्राम मेंशन है सब सिस्टम का, जिसमें जितने भी सब सिस्टम्स हमने डिस्कस किए हैं, कम्युनिकेशन सब सिस्टम हो गया, थर्मल कंट्रोल सब सिस्टम हो गया, तो ये एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में आपका मेंशन किया गया है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो भी हमने ये डिफरेंट टाइप्स के सब सिस्टम्स पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। पहला सब सिस्टम है हमारा ADACS, अल्टीट्यूड डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये क्या करता है, अल्टीट्यूड को मेजर करेगा, जो भी आपका अर्थ के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट का जो अल्टीट्यूड होगा या फिर हाइट होगा उसको मेजर एंड कंट्रोल करेगा। तो इसमें अल्टीट्यूड को ये प्रॉपर मेजर कर पाए तो इसके लिए आपको ये केयर करना पड़ेगा कि जो भी आपने सैटेलाइट यूज़ किया है उसका जो भी सोलर पैनल है वो प्रॉपर फंक्शन करता रहे, प्रॉपर उसका जो भी सोलर पैनल का जो फेस एक तरीके से वो सन की ओर डायरेक्टेड रहे, जिससे कि वो लाइट एनर्जी को क्या करे, अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए और वोल्टेज एंड करंट को अच्छे से जनरेट कर पाए, जिससे कि जितने भी आपके पावर सिस्टम्स लगे हुए हैं, जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं वो प्रॉपर एक्टिवेटेड रहें अल्टीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए और मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी आपके सैटेलाइट में जितने भी एंटीना कनेक्ट होंगे, एंटीना जो भी कनेक्टेड है और जितना भी आपका सोलर पैनल्स कनेक्टेड है उनको प्रॉपर वो फंक्शन करते रहें, ये केयर करने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या है, आपका स्टेशन कीपिंग है। स्टेशन कीपिंग का मतलब क्या है कि सैटेलाइट आपका डिजायर्ड ऑर्बिट में प्लेस्ड रहे या फिक्स रहे। तो उसका काम कौन करता है, स्टेशन कीपिंग करता है कि जो भी सैटेलाइट है आपका, जैसे कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है या फिर पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट है, तो ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं। तो डिजायर्ड ऑर्बिट की बात यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है तो वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, मतलब कि अकॉर्डिंग टू हाइट। तो यहाँ पर जिस भी ऑर्बिट में आपको क्या करना है, प्लेस करना है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को, अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस्ड कराना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपका स्टेशन कीपिंग है ये आपका केयर करेगा कि जो भी आपका सैटेलाइट है वो प्रॉपर उसी ऑर्बिट में जाकर के प्लेस्ड हो। तो उसके लिए आपका स्टेशन कीपिंग प्रॉपर वर्क करता रहेगा। नेक्स्ट सब सिस्टम है आपका थर्मल सब सिस्टम। तो थर्मल सब सिस्टम क्या करता है कि सैटेलाइट के विभिन्न कंपोनेंट, जितने भी सैटेलाइट्स में आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, तो वो जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं आपके, वो किन किन टेम्परेचर पर काम करेंगे, क्योंकि जो भी कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हो आप, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज तक ही काम कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर अगर आप स्पेस में बात करते हो तो वहाँ पर आपका क्या है, सन है, और सन का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई होता है, नियर अबाउट 6000 के आसपास होता है। अगर आप अप्रॉक्सीमेट देखो तो इतना टेम्परेचर हाई होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जितने भी आप कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हो सैटेलाइट को डिज़ाइन करने में, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जितना जो भी आपका टेम्परेचर सन का है, उस सन के टेम्परेचर से आपका जो भी कंपोनेंट सैटेलाइट को मेकअप करने के लिए यूज़ हो रहे हैं वो स्टैंड कर पाए उस टेम्परेचर के आगे। तो थर्मल सब सिस्टम इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि कंपोनेंट जितने भी सैटेलाइट को मेकअप करने में यूज़ हो रहे हैं वो उस टेम्परेचर के लिए स्टैंड कर सकें, उस टेम्परेचर को मतलब एक तरीके से मेंटेन किया जा सके कि उस टेम्परेचर तक वो प्रॉपर वर्क कर पाएँ। तो ये आपका कौन प्रोवाइड करता है, थर्मल सब स्टेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं वो -150 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस तक ही वर्क कर पाते हैं। तो हमें थर्मल सब सिस्टम क्या करेगा, इसी टेम्परेचर को जो भी आपका सोलर पैनल्स आपने यूज़ किया सैटेलाइट को पावर प्रोवाइड कराने के लिए, इस टेम्परेचर को क्या करेगा, वो मेंटेन रखेगा कि इस टेम्परेचर तक स्टैंड करें आपके सोलर पैनल। नेक्स्ट है आपका पावर सब सिस्टम। पावर सब सिस्टम क्या करते हैं, सैटेलाइट को पावर प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास केवल सन ही है जो कि नेचुरल सोर्स है एनर्जी का। तो अगर हम सोलर पैनल्स यूज़ कर लेते हैं तो वो क्या करेगी, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे देंगे वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। तो जो आपके सोलर पैनल्स होते हैं वो भी दो तीन टाइप्स के होते हैं। तो जो मेन हमारे यूज़ किए जाते हैं वो हमारे एक मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल यूज़ किए जाते हैं और एक हमारे यूज़ किया जाता है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। तो आपने अगर देखा होगा कि अगर आपने मतलब अपने सराउंडिंग्स में देखा हो तो ब्लू कलर के और ब्लैक कलर के सोलर पैनल्स आप लोगों ने देखे होंगे। तो जो आपका ब्लू कलर का होता है वो मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल कहते हैं। और जो ब्लैक कलर का होगा वो आपका कैसा होगा, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल होगा। मोनो और पॉली का मतलब क्या है कि एफिशिएंसी का इसमें
वेरिएशन होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जो होते हैं वो आपके इसमें इम्प्योरिटी आपकी एडेड होती है, मतलब कि डोपिंग हम इसमें करते हैं, तो ये एक तरीके से ये इम्प्योर होते हैं। तो इम्प्योर होते हैं तो हमारा यहाँ पर जो इफिशियंसी होती है इन कंपैरिजन टू मोनो कम होती है। अब जो आपका मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स होते हैं उसमें डोपिंग हम लोग नहीं करते हैं, मतलब कि ये प्योर सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो इफिशियंसी होती है आपकी वो बहुत हाई होती है। तो इफिशियंसी के पर्पज़ से हम लोग अगर देखें तो मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स यूज़ करेंगे, लेकिन मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स में डोपिंग नहीं होती, इसलिए बहुत कॉस्टली होते हैं। तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिंग एंड कमांड सब सिस्टम। ट्रैकिंग एंड कमांड सब सिस्टम क्या करेगा, सैटेलाइट के डेटा को कलेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और उसको दोबारा से ट्रांसमिट कर देगा। मतलब कि एक तरीके से ये सैटेलाइट के स्टेटस को मतलब मॉनिटर करता है, देखता है कि वो कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है, और जो आप कमांड दे रहे हो उसको प्रॉपर रिसीव कर रहा है कि नहीं रिसीव कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से ट्रैकिंग एंड कमांड सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है कि आप सैटेलाइट की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हो कि सैटेलाइट अभी कहाँ कहाँ से आपका पास हो रहा है, और कमांड दे करके आप क्या कर सकते हो, सैटेलाइट के ऑर्बिट को क्या कर सकते हो, एक तरीके से फिक्स कर सकते हो कि जिस ऑर्बिट में आपको सैटेलाइट को प्लेस कराना है, तो उसके लिए आप कमांड और एल्गोरिथम का यूज़ करिए। उससे आपका क्या होगा, जो सैटेलाइट है प्रॉपर एक ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन सब सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सब सिस्टम में क्या होता है, हमारा ट्रांसपोंडर्स कनेक्ट होते हैं। ट्रांसपोंडर क्या करते हैं, अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रिक्वेंसीज को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि जो भी आपका फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट हो रहा है, अपलिंक 6 गीगाहर्ट्ज़ पे होता है, डाउनलिंक क्या होता है 4 गीगाहर्ट्ज़ पे होता है। तो 6 गीगाहर्ट्ज़ से 4 गीगाहर्ट्ज़ में जो फ्रिक्वेंसी का शिफ्ट आप देख रहे हो उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, कम्युनिकेशन सब सिस्टम से ही कंट्रोल किया जाएगा। जो अपलिंक फ्रिक्वेंसी आपकी होती है उसकी जो रेंज होती है 435 से 438 मेगाहर्ट्ज़ होती है, जो कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड होता है। डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी जो होगी आपकी 145.8 मेगाहर्ट्ज़ से 146 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है रेंज, और ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड होता है। तो ये आपको एक तरीके से मतलब कि यहाँ पर ये ट्रांसपोंडर का ही काम कर रहा है, जो कि फ्रिक्वेंसीज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रिक्वेंसीज को। नेक्स्ट है आपका स्पेस क्राफ्ट एंटीना। स्पेस क्राफ्ट एंटीना क्या करेगा, जितना भी आपका सिग्नल का रिसेप्शन हो रहा है और ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब कि जिस फ्रिक्वेंसी पे आपको ये सिग्नल को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आपके एंटीनाज हैं, ये एंटीना ही आपका सारा काम रिसेप्शन और ट्रांसमिशन का कर रहे हैं। तो इनको सैटेलाइट की बॉडी पर आप क्या करिए, जो भी आपका सैटेलाइट है उनकी बॉडी पर, क्योंकि ये सैटेलाइट भी आपका क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो जो अर्थ स्टेशन पर ट्रांसमिटिंग एंटीना कनेक्टेड है, ये आपके क्या है, अर्थ स्टेशन के ट्रांसमिटिंग एंटीना है। और जो यहाँ पर आपके सैटेलाइट के पास जो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना होंगे, उनका जो फेस होना चाहिए वो एक दूसरे के मतलब सामने होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर ट्रांसमिशन हो पाए और प्रॉपर रिसेप्शन हो पाए। तो डिफरेंट टाइप्स के एंटीनाज हैं, जैसे हो गया मोनोपोल एंटीना, डाइपोल एंटीना, रिफ्लेक्टर एंटीना, पैच एंटीना, डिस एंटीना एंड हेलिक्स एंटीना।